आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री मनोज जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री उज्जवल जैन गुड़गांव, श्री जिनेश जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्री महेंद्र जैन, श्री अंशुल जैन, श्रीमती रीना जैन, अम्बाहा जिला मुरैना, श्री मानक लोधा, पुत्र श्री आशीष, पुत्र वधू मीनाक्षी लोधा जयपुर, श्रीमती कमला काला जयपुर, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। किनके चित्र देखना, हमें चित्रपट देखा था कृष्ण ने रुक्मणी का और सत्यभामा का, ऐसे बहुत सारे चित्रपटों की बात आती है। रानी चेलना का भी चित्रपट देखा था। लोग कहते हम देखते ही तो गए, हमने कि तुम ना जाने कैसी नजर से देखते हो। सबके देखने का एहसास अलग होता है, सबके देखने का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक सी होती हैं, आंखें तो सबकी एक सी होती हैं, लेकिन सबके देखने का अंदाज अलग होता है। सबके देखने का अंदाज अलग होता है। आदमी इतना बेईमान होता है, अपने पैसों से भगवान लाता है, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने लगता है। आप लोग दूसरे दिन मांगते हो ना, भगवान मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए, भगवान की गरीबी बना दे। तुम्हारी भावना है तुम्हें गरीब बना देगी। तो जिस चेलना के लिए इतना दीवाना था, जैन बन कर लाया था, राजा चेटक की प्रतिज्ञा थी कि जैन ही के घर में बेटियां दूंगा, और धोखे से पुजारी बनकर बेटा ले आया था, छल बल से ले आया था। लेकिन कुछ दिन में सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कितने देर आप ढोक देना, पता चल जाएगा कि ढोक दे रहे हो कि धोखा दे रहे हो। आप 10 रुपए डालते हो और इतना ठोकते हो कि लोग सोचे 500 का नोट डाला होगा। मैंने कि धोखा मत देना, ऊपर वाला भी ठोकेगा। तो ऊपर वाला नहीं ठोकता, कर्म ठोकेगा हमें। कभी भी अपनी औकात हो तो कभी मत छुपाना, क्योंकि निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया, और यही द्वंद्व चलता रहा। आप सोच रहे होंगे कैसा मूर्ख राजा था, तुम्हारे घर में नहीं चलते क्या? तुम अपने पीहर की सेकी मारती हो, वो अपने यहाँ के मारते हैं, और मारते मारते दोनों मर जाते हैं।
इसलिए रानी चेलना जैन धर्मावलंबी थी। संस्कार मिले थे, यारिकाओं के साथ, त्यागियों के साथ रही थी, जिन गुरुओं का सानिध्य मिला था। लेकिन आप ध्यान रखना, महावीर की मौसी होने के बाद भी कैसे राजा से ब्याही गई। राजा श्रेणिक बौद्धावलंबी थे और पूरे जीवन उनका यही द्वंद्व चलता रहा। लेकिन वो भी हारी नहीं। साम दाम दंड भेद से पति को एक दिन सतमार्ग पर ले आई, लेकिन वो ऐसे नहीं आया। समता समारे तुति उचारे, हरिगा वितारण असि प्रहारण, में सदा समता धरण। कैसे होते मुनिराज, निंदा करे, तुति करे, तलवार मारे या मणिमयी आरती उतारे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुनिराज ध्यान मग्न थे, इनका द्वंद्व चलता रहता था। रानी चेलना ने कई बार बौद्ध साधुओं को मात दे दी थी। उन्होंने कहा सर्वज्ञ, हमारी तो देह यहाँ रहती है, आत्मा तो ऊपर रहती है, देह रहती है इसलिए आना पड़ता। उसने एक दिन बोले सब ध्यान कर रहे, आग लगवा दी, सारे भग गए। बोले क्यों, आप तो देह से मुक्त हो जाते, आपकी आत्मा तो ऊपर है। वो सब अपमान देखकर राजा श्रेणिक के मन में भी रंजिश आ गई और उसने बीतरागी संत के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया। और डाल तो दिया, 3 दिन बाद आया और हंस के कहने लगा मैं भी ने तेरे गुरु को दिखाया। बोले क्या दिखाए? वो कहती है, राजा श्रेणिक कहता है कि मैं तेरे गुरु के गले में सांप डालकर आ गया, भाग गया होगा वो तो। चेलना कहती है पर्वत हिल सकता है, रात दिन हो सकता है, लेकिन हमारे वीतरागी संत परिश्रय उपसर्गों से घबरा कर भाग नहीं सकते। वो कहता है चल देख ले, कहाँ बैठे रहे होंगे वो। और रानी चेलना विवेकवान होती है श्राविका। आपको क्यों कहा है धर्म पत्नी? क्योंकि आपके बाप ने सिर्फ पत्नी नहीं दी, और पत्नी मत बोला करो, पत्नी दोगे तो पतंग की तरह ना जाने कहाँ कट के गिर जाएगी, खुद भी गिरेगी और डोर लेके पति की डोर भी काट के गिरेगी। और धर्म पत्नी होगी तो डूब भी रहोगे तो चेलना की तरह वार कर तीर्थंकर बना देगी। आजकल लोग कहने लगे हमारी वाइफ है, हमने कही तुम्हारी लाइफ को चौपट कर देंगे। लोग कहते हैं पहले श्रीमान पतिदेव अच्छे अच्छे शब्द कहते थे, लेकिन आजकल कहते हैं हस्बैंड। हमने कहा हंस हंस कर जिसका बैंड बजता है, फिर बेचारा घर से दुकान तक, दुकान से घर तक जीवन भर बजता ही रहता है अकेला घुंघरू की तरह। समझ गए? इसलिए अपने पतिदेव को पतिदेव कहा करो, श्रीमान कहा करो, बुद्धिमान कहा करो। हंस के बैंड की तरह क्यों बजाने को छोड़ दिया उसको बेचारे को? तो ध्यान रखना, वो जाती है और देखती है मुनराज की चींटियों ने छेद कर दिए, लहू लुहान हो गए, लेकिन ध्यान में स्थित है। विवेक से चीनी ले जाती है, चारों तरफ डालती है, धीरे धीरे चींटियां निकलती हैं और गुरुदेव का ध्यान भंग होता है और आशीर्वाद देते हैं व्योर धर्म वृद्धिरस्तु, दोनों को धर्म वृद्धि हो। और जब पापी भी देखता है, मैंने द्वेष भावना नहीं है इनके अंदर, मैंने सांप डाला और इसने निकालने का प्रयास किया, और उसी टाइम भाव आते हैं गर्दन उतार दो इनके सामने, प्राण दे दो इसी वक्त। लेकिन मुनिराज जानते थे, अवध ज्ञानी थे, उन्होंने समझाया और उसी समय से चेलना का साथ देने लगे। 60,000 प्रश्न पूछे हैं, राजा श्रेणिक श्रावक श्रोमणी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पहले नर कायु का बंद कर लिया था, इसलिए प्रश्न तो पूछे लेकिन आयु का बंद कर लोगे, फिर भी भगवान की निकटता कभी निरर्थक नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आने वाले समय में
छाए सम्यक दृष्टि तो हो गए, लेकिन वो आने वाले समय में हमारे जगत को तीर्थंकर होंगे। तो आप सब जानते हैं, यदि कोई आप पुण्य भी करते हो, दान करते हो, तो हमारी पाप की कमाई का प्रक्षालन है, प्रायश्चित है। दान कोई समाज पर एहसान नहीं करते हो। यदि आप कभी व्रत पूजन करते हो तो आपके घर के पापों का प्रक्षालन का मौका है। आपके कहते हैं मिट्टी को मूर्ति बनाने का मौका है, इंसान को भगवान बनाने का मौका है, कोई एहसान नहीं करते हो। और रही बात, मैंने कहा था 26 तारीख को अपनी कोख को सार्थक कर लेना, अपने पति को पतिदेव श्रीमान ने बुद्धिमान बनाने की कोशिश करना और कहना प्यार से कि आप एक बार तो चलिए और यहाँ आप लोग पहले नाम लिखा देंगे, उनके लिए हम व्यवस्थाएं करवाएंगे। और उस दिन एक रानीला का प्रतीक चिन्ह जितने लोग भी, चाहे 100 लोग भी आएंगे, उनको हम देंगे, क्योंकि हमारा काम है उनका नाम लेने का और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। और सर्वतो भद्र यानी सर्व औरों से, सब तरह से जो भद्रता प्राप्त कराए। और स्वयं का अर्थ है बिन उपदेश स्वयं वैराग। तीर्थंकरों का कोई गुरु नहीं होता है, ध्यान रखना, वो स्वयं गुरु होते हैं। मति सुति अवधि विराजत जनमत जानी हो, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। और मुनि बनते ही 4था ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ करते हैं। जिस बिन नहीं जिन राज सीजे तुर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जस आयु जब मुख बीच में। तो आप लोगों को भी ये बताया, अब किसी दिन हो सका तो बताएंगे आप लोगों को कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। पूर्व जन्म के संबंध हैं, आप जरा सी गलती अनजाने में कर लेते हैं, उसका फल जन्म जन्मांतरों में 3-3 भवों तक संस्कार नहीं जाते। इसलिए आज से नियम लेकर जाना, किसी की गलतियों पर, किसी की धोखेबाजी, धोखाधड़ी जो करेगा वो अपना भरेगा। हमें किसी से रंजिशें नहीं रखना, हमें किसी पर बंदिशें नहीं लगाना। कई बार सास कहती है हम इसको चाबी कैसे दे दें, अभी तो मैं बैठी हूं ना, अरे दे दो, बुढ़ापे में मर के तो वो वैसे ही ले लेगी, फिर उसका भी बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या करेगी जेवर पहन के। इससे अच्छा जीते जी दो। ध्यान रखना, अपने जीवन में यदि सुखी बनाना है तो जब भी उसके पीहर वाले आए तो तबेला समूह बनाकर मत बैठ जाओ एक तरफ, ये आए होंगे मैं क्या करूंगी, इसके पीहर क्या है वो जाने, इसका काम जाने। ध्यान उस टाइम बड़े खुशी से कहो कि हमारी बहू है, हमारी तो बहू नहीं, हमारी तो देवी है, भगवान है हमारे घर में, इतनी प्यारी बहू है, इसके आने से तो हमारे घर में चहक हो गई। और जब भी कोई आए तो हंस कर 2 काम करो उस दिन ज्यादा। बहू से भी कह बेटा तू प्यार से खा ले, उसके साथ ही खिलाओ उनको बैठा के, देखना तुम्हारा बुढ़ापा सुधार देगी। और वरना अभी ज्यादा हुकूमत दिखाई तो तुम्हारी एक श्वास आफत में कर देगी, सारा सांसपना निकाल देगी। लेकिन बहुओं को भी चाहिए कि बाद अपने माँ बाप को छोड़कर आई हो, इस सास ने तुम्हें सुहाग दिया है, संसार दिया है, संतति का मार्ग दिया है, और सच पूछो सनातन धर्म दिया है, धर्म का वार दिया है। इस माँ को उसकी बेटियों की याद नहीं आए कभी, तब आपका फायदा है पुत्र वधू बनने का। और कहते हैं एक सास बहुत प्यार से रहती थी बहू के साथ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बहू की अनबन हो गई, बहू की अनबन हो गई कुछ। तो सास ने कहा कि बेटा क्या हो गया, 2-3 दिन से तू अच्छे से बोल नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है आप बाहर से हंस लें लेकिन अंदर में कोई कसक हो, क्योंकि कहते बरसात हो, घर छूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर छूता है तो बरसात बुरी लगती है, घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है, लाख सामान हो बाजार में लेकिन दिल में हो कोई दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। तो उसके दिल में कोई कसक थी, वो अच्छे से नहीं बोल रही थी। सास ने बोला बेटा क्या हुआ, बोले माँ जी कोई बात नहीं। बोले नहीं बेटा तुझे बताना पड़ेगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू नहीं बताएगी। तो बहू बोली माँ जी आपने
3 दिन पहले पड़ोस वाली चाची जी से क्यों कहा था कि बहू नमक है और बेटी तो चीनी है? आपने कहा था ना, मैंने सुना था। बोली हाँ बेटा मैंने कहा था। बोली मैंने ऐसा क्या काम कर दिया आपके साथ जो नमक लगने लगी? बोली बेटा मैंने ठीक कहा था। बोली क्या ठीक कहा था? मैं आपको कोई गलत काम करती हूँ जो आप कहती हो कि वो बेटी तो चीनी है? बोली बेटा मैंने इसलिए कहा था कि चीनी तो 2-4 दिन नहीं खाओ तो भी चल जाता है, नमक बिना तो स्वाद ही नहीं आता। नमक बिना तो एक दिन भी नहीं चलता, इसलिए मैंने कहा था बहू तो नमक है, उसके बिना तो घर में स्वाद ही नहीं आता। तो आप भी इतना ही प्यार दें और अपने घर में छोटी बातें, मैंने कहा था दिलों में रंजिश से क्या, बंदिश से क्या, जिंदगी तो एक दिन खाक होना है। इन्हीं स्वभावों के साथ आप लोग भी स्वयं भू बने और सर्व प्रकार से हमारा घर पवित्र हो, भद्र हो, यानी भद्र बहुत सुंदर भव्यता का प्रतीक हो। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र वधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन के पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र वधू विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री मोतीलाल जीवराज गांधी, विकास मोतीलाल गांधी, शोभा विकास गांधी, अक्षय विकास गांधी, श्रुति अक्षय गांधी, भूषण मोतीलाल गांधी, वंदना भूषण गांधी, चेतन भूषण गांधी, आराध्या चेतन गांधी, दिलीप मोतीलाल गांधी, अनुप्रीता दिलीप गांधी, रयन दिलीप गांधी, सोनाली रयन गांधी, स्तुति सिद्धि आकृति, नीरव, विख्यात चंद्र रियांश, निवासी पलटन, जिला सातारा, महाराष्ट्र, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101 177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।